Like a Hellcat. जब हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो बेसिकली हम ये बात जानते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जहां पे एक सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होता है। यही सिंगल पेरेंट जो है वो डिवाइड होके अक्सर अपने डॉटर सेल्स बनाता है। तो इस लेसन में हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से डिफरेंट तरह के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकते हैं एनिमल्स में। और स्टार्ट करने के लिए जो हम सबसे पहला टाइप देखेंगे उसे हम बोलेंगे फिजन। जब हम फिजन की बात करते हैं तो इसके नाम में ही जाहिर है कि यहाँ पे फिजन होने वाला है एक सेल में, ठीक है। अब जब हम फिजन की बात करते हैं तो हम देखते हैं ये भी दो तरह के होते हैं। पहले को हम यहाँ पे नाम देंगे बाइनरी एंड सेकंड को हम यहाँ पे नाम देंगे मल्टीपल। ओके, यह है बाइनरी एंड मल्टीपल। अब इनके नाम में क्या है ये समझते हैं। बाइनरी फिजन का मतलब होता है जब एक ही पेरेंट सेल डिवाइड होके दो नए डॉटर सेल्स बनाता है। ये जो नए दो डॉटर सेल्स होते हैं ये आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट सेल से, इन्हें इक्वल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल भी मिलता है, तो इसीलिए हमने इसका नाम रखा है बाइनरी। अगर बाइनरी फिजन के सबसे कॉमन एग्जाम्पल को हम देखें तो ये होगा हमारा अमीबा, ठीक है। अमीबा एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है बाइनरी फिजन का। साथ ही साथ आप यहां पे देख सकते हैं पैरामीशियम भी। ओके, अभी एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे ये है कि ऑल्दो इन दोनों ऑर्गेनिजम्स में बाइनरी फिजन हो तो रहा है, लेकिन आप ऑब्जर्व करेंगे कि जब आप अमीबा का बाइनरी फिजन देखते हैं तब जो पेरेंट सेल है वो किसी भी एक्सिस पे डिवाइड होके दो नए डॉटर सेल्स बना सकता है। लेकिन जब आप यहाँ पे पैरामीशियम की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि ये जो डिवीजन है ये लॉन्गिट्यूडनली ही हो रहा है। तो बाइनरी फिजन को भी फर्दर डिवाइड किया जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन द डिवीजन विच इज अकरिंग ऑन एनी पर्टिकुलर एक्सिस। तो ये हॉरिजॉन्टल हो सकता है, लॉन्गिट्यूडनल हो सकता है, ओब्लीक हो सकता है, तो ये अलग अलग तरह से हो सकता है। लेकिन एक खास चीज जो याद रखने की है वो ये है कि एक ऑर्गेनिज्म डिवाइड होके दो ऑर्गेनिज्म बनाता है। मल्टीपल फिजन पे आते हैं। मल्टीपल फिजन का एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है जो है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम आपने ये नाम पहले भी कभी सुना होगा, क्योंकि प्लाज्मोडियम ही वो ऑर्गेनिज्म है जो कि एक बहुत ही डेंजरस डिजीज जिसे हम मलेरिया कहते हैं वो कॉज करता है। ये अक्सर पाया जाएगा फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो में। अब जब हम यहाँ बात कर रहे हैं मल्टीपल फिजन की तो हम देखते हैं कि इन केसेस में बेसिकली एक पेरेंट के अंदर कई सारे डॉटर सेल्स डेवलप होते हैं और जब उनका सिस्ट रप्चर होता है तो ये सारे डॉटर सेल्स बाहर आ जाते हैं। तो ये केस हम देख सकते हैं प्लाज्मोडियम में। ड्यूरिंग इन अनफेवरेबल कंडीशंस हम ये केस अमीबा में भी देख सकते हैं। सो बेसिकली हमने देखा कि बाइनरी फिजन में एक पेरेंट सेल से दो बनते हैं और मल्टीपल में हम देखेंगे कि एक ही पेरेंट से मेनी डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड। तो ये हो गया हमारा पहला टाइप जिसे हमने नाम दिया यहाँ पे फिजन। सेकेंड हम यहाँ पे देखने वाले हैं फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन नाम अगेन काफी सिंपल है, यानी कि यहां फॉर्म होते हैं फ्रैगमेंट्स। तो बेसिकली क्या होगा यहाँ पे हम बोलेंगे कि एक ही ऑर्गेनिज्म की बॉडी जब डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक हो जाती है सो ईच इंडिविजुअल पार्ट डेवलप्स टू फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म। इट साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि एक ही ऑर्गेनिज्म जब हम उसे टुकड़ों में ब्रेक कर देंगे तो हम देख सकते हैं कि हर एक पीस अपने आप को एक नए इंडिविजुअल में डेवलप कर सकता है। अगर इसके हम मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल्स को देखें तो आप देखेंगे ये पाया जाएगा कुछ स्पॉन्जेस में, साथ ही साथ आप देखेंगे ये पाया जाएगा कुछ सीलेंट्रेट्स में और ये पाया जाएगा यहाँ पे फ्लैट वर्म्स में भी, ठीक है। तो अभी अभी हमने यहाँ पे देखा सेकेंड तरीका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जिसे हमने नाम दिया है फ्रैगमेंटेशन। हम यहाँ पे देखते हैं थर्ड की जब हम बात करेंगे तो हम उसे बोलते हैं बडिंग। ये है बडिंग। बडिंग का मतलब क्या होगा? बडिंग का मतलब है कि इन ऑर्गेनिजम्स में एक छोटी सी आउटग्रोथ पाई जाएगी। इस आउटग्रोथ को हम नाम देते हैं बड,
ठीक है, तो आइए हम यहाँ पे इसको समझने के लिए इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो इमेजिन करिए कि ये एक सेल है, ठीक है, ये जो हमारा ऑर्गेनिज्म है लेट्स से, ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म के ऊपर आप देखेंगे कि एक छोटी सी आउटग्रोथ पाई जाएगी, ये इसका न्यूक्लियस है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये जो न्यूक्लियस है ये भी डिवाइड होने लगेगा और अब ये आ जाएगा इस बड के अंदर, तो ये न्यूक्लियस दोनों में आ गया। धीरे धीरे आप देखेंगे कि हो सकता है एक के ऊपर एक बड अटैच होते जाए, या फिर आप नोटिस करेंगे कि ये जो बड है ये अपने न्यूक्लियस के साथ डिटैच हो जाए और ये पेरेंट ऑर्गेनिज्म भी वहां रह जाए। तो आप देख रहे हैं कि बड फॉर्मेशन की हेल्प से भी हर ऑर्गेनिज्म यहाँ जो है ये अपना एक नया डॉटर को जो है वो बर्थ दे सकता है। अब मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे देखें बडिंग के लिए, तो वो होगा हमारा हाइड्रा। हाइड्रा एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है जो कि रिप्रोड्यूस करता है एसेक्सुअली विद द हेल्प ऑफ बडिंग। तो हमने देखा बडिंग में एक ऑर्गेनिज्म है जिसमें से एक छोटी आउटग्रोथ निकल रही है जिसे हम बड कहते हैं। ये बड डेवलप होती है, इसे इसका न्यूक्लियस और बाकी सारा सेल अपैरेटस मिलता है और ये एक नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म करता है। तो अब तक हमने देख लिया यहाँ पे 3 मेन टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फिजन, फ्रैगमेंटेशन एंड बडिंग। नेक्स्ट हम यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाले हैं प्लाज्मोटोमी। आइए देखते हैं प्लाज्मोटोमी क्या होता है। तो प्लास्टोमी में हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे एक मल्टी न्यूक्लिएटेड एनिमल डिवाइड होता है कुछ डॉटर सेल्स में जो कि मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, और ये जो डिवीजन है ये बिना न्यूक्लियर डिवीजन के होता है। तो अब हम देखते हैं कि आफ्टर दिस डिवीजन अब जाके होता है न्यूक्लियर डिवीजन, ताकि न्यूक्लियस जो है उनका नंबर नॉर्मल हो पाए। अगर इसके एग्जाम्पल में देखें तो इसके एग्जाम्पल होंगे जाइंट अमीबा जिसको हम बोलते हैं पीलोमिक्सा एंड ओपेलिना। ये दोनों के दोनों ही प्रोटोजुअन्स हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि अभी हमने देखा है प्लास्टोमी जिसके अंदर एक मल्टी न्यूक्लिएटेड जो ऑर्गेनिज्म है वो डिवाइड होकर मल्टी न्यूक्लिएटेड डॉटर सेल्स बनाएगा जिनमें बाद में जाके न्यूक्लियर डिवीजन होगा। और भी अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल्स की बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, तो नेक्स्ट होगा द फॉर्मेशन ऑफ जेम्यूल्स। जेम्यूल्स नाम थोड़ा नया है, हम यहाँ पे देखेंगे कि जेम्यूल्स बेसिकली बनते हैं स्पॉन्जेस में। तो स्पॉन्जेस की बॉडी के अंदर ही कुछ इंटरनल बड्स पाए जाते हैं। ये जो बड्स हैं इनके पास कुछ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं और ये अक्सर फूड भी स्टोर करते हैं। तो हम देखते हैं जब भी फेवरेबल कंडीशंस आती हैं ये जो जेम्यूल्स हैं ये ग्रो करके एक नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर लेते हैं। तो ये हैं जेम्यूल्स जो कि पाए जाते हैं अक्सर फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस के पास, जैसे कि एग्जाम्पल हो गया हमारा स्पॉन्जिला, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा लास्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसे हम बोलते हैं रीजेनरेशन। रीजेनरेशन इसके नाम में ही साफ है कि बेसिकली यहाँ पे ये होता है कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म का बॉडी पार्ट ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, तो 2 कंडीशंस हो सकती हैं यहाँ पे। पहला होगा जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप का है, जैसे हम देखेंगे यहाँ पे कि किसी भी बॉडी पार्ट को डेवलप करके एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ये है हमारा एक टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कि अगर बॉडी के पार्ट्स ब्रेक हो जाएं, एक छोटा सा पार्ट भी अगर होगा तो वो रीजेनरेट करके एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा। ये अक्सर पाया जाता है इन केस ऑफ प्लेनेरिया एंड इन द केस ऑफ हाइड्रा एज वेल। ओके, सो इस लेसन में हमने अब तक देखा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल्स में कैसे हो सकते हैं। हमने देखे ढेर सारे एग्जाम्पल्स जो कि पाए जाते हैं एनिमल्स के केसेस में जहां एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो